नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के टीचरों की सैलरी आना स्टार्ट हो गई है। किनकी सैलरी अभी आ रही है, किनकी सैलरी नहीं आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि एचआरएमएस के पश्चात क्या सैलरी आएगी, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ आपके जिले की सैलरी अभी किसी की आई है कि नहीं आएगी, कब तक आएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सैलरी कितने महीनों की आ रही है, 1 महीने की आएगी, 2 महीने की, या पूरे 2.5 महीने की, इसके बारे में बात की जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस जो माह है आपका, यहाँ पे 30 से लेकर 40% लोगों की सैलरी आ जाएगी अगस्त माह में। और ट्रांसफर का क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हैं उससे सैलरी से और एचआरएमएस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कि जो भी टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षक हैं उनकी सैलरी आना स्टार्ट हो गई है। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 10 से 20% लोगों की सैलरी आ गई है। जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि काफ़ी तेज काम कर रहे हैं, उनमें तो जो है जुलाई माह का भी वेतन दे दिया गया था जुलाई माह में ही। लेकिन अगस्त माह में जैसे कि मुजफ्फरपुर में सैलरी आ चुकी है अभी तक। और कुछ ऐसे और डिस्ट्रिक्ट हैं, कटिहार में कुछ लोगों की सैलरी आ चुकी है। साथ ही साथ बक्सर में भी कुछ लोगों की सैलरी आई है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे लोगों की सैलरी आई है। नालंदा जिला में भी, नालंदा में भी सैलरी देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सैलरी नहीं आई है, और इन जिलों में भी सभी लोगों की सैलरी अभी तक नहीं आई है। सबसे पहला जो रीजन है, मैंने कहा था कि इस बार क्या है कि अभी तक क्या होता आया उससे नहीं मतलब है। इस बार क्या हो रहा है कि जो भी एचआरएमएस जिनका अपडेट हो रहा है उन्हीं की मात्र सैलरी आ रही है। तो एचआरएमएस कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्ट है। और जैसे ही ये एचआरएमएस आपका ऑनबोर्डिंग होता है उसके बाद फिर सैलरी का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिनका प्रान नंबर आ गया होता है। बिना प्रान नंबर के तो वैसे भी सैलरी नहीं आनी है। तो एचआरएमएस कहीं ना कहीं इस बार जो है दिक्कत कर रहा है। और काफ़ी सारे लोग पिछले वीडियो में मेरे कमेंट किए कि एचआरएमएस से कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी सैलरी आएगी, कौन बता दिया। तो मैंने उनको पहले भी बोला था कि एचआरएमएस इस बार जो है दिक्कत कर रहा है। पिछली बार में तो दिक्कत नहीं था, लेकिन इस बार दिक्कत है। बिना एचआरएमएस अपडेट किए सैलरी नहीं आ रही है, चाहे 4 महीने लगेंगे और या फिर जो है चाहे 5 महीने लग जाएंगे। इतना के बाद ही सैलरी आएगी, जब आपका एचआरएमएस जो है अब अपडेट हो जाएगा, अनबोर्डिंग हो जाएगा। आपके जिले की सैलरी कब आएगी? अभी लगभग 24-25 जिलों की सैलरी जिनकी नहीं आई है, और जिनकी उन 3-4 डिस्ट्रिक्ट में सैलरी है वहाँ पे जिनका अभी बाकी है उनका सैलरी कब आएगा। देखिए, आपके ज़िले की सैलरी का बेसिक सा यही मतलब है कि अभी आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। काफ़ी ज़िलों में जो है एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का काम स्टार्ट हो गया है, और संभवतः ट्यूसडे तक या फिर थर्सडे फ्राइडे के बीच में इसका जो है कार्य को पूरा करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। और आपकी उसके बाद पश्चात ही सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगस्त माह में जो है ऑलमोस्ट मान के चलिए जिनका भी प्लान बन गया है, और उनको जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिनका मान लीजिए अभी 4, 6, 10 तारीख तक भी प्लान बन जाएगा, उनको जो है इस माह की सैलरी मिल जाएगी 15-20 तारीख के बीच में। तो 20 तक आप उम्मीद रखिए। तो 20 तारीख तक बिल्कुल उम्मीद रखिए आप लोग, सैलरी आएगी आप लोगों की। जिनका भी एचआरएमएस अपडेट हो गया होगा उनकी सैलरी 20 के पहले पहले आ जाएगी, किसी भी दिन सैलरी आपकी आ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितने माह की सैलरी आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे डाउट में हैं, तो मैं बता दूं कि 15 मई को जब आप ज्वाइन किए होंगे, या कोई 16 मई को ज्वाइन किया, कोई 30 मई को ज्वाइन किया, जब भी आप ज्वाइन किए होंगे, पूरा मई माह का जितने दिन की आपकी सैलरी बनेगी, चाहे वो प्राइमरी के होंगे, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी की अलग अलग है। तो जितने दिन आप मई माह में काम किए उसका, जून माह का पूरा और जुलाई माह का, मोस्टली मान के चलिए कि आपका 2 माह का इसमें, और अगर 15 को ज्वाइन किया तो 17 दिन का उसमें जो है आपका वेतन मिलेगा। तो 2 माह 17 दिन का वेतन एक साथ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि आपके अकाउंट में तुरंत यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जा रहा है। तो ये एक डाउट आप लोगों को खत्म हो गया कि सैलरी जब भी आएगी, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर अगस्त में नहीं आई, सितंबर में आएगी, तो फिर आपको 3 माह 17 दिन की सैलरी मिलेगी। अक्टूबर में आएगी तो 4 माह, जब भी आएगी पूरा एकदम एक समझ लीजिए कि पूरा पिछले माह का क्लियर करते हुए सैलरी आपकी जो है आएगी। इस बार मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि 30 से 40% लोगों की सैलरी आपको देखने को मिलेगी, तो ये आंकड़ा 40% तक ही रहेगा। अभी 40% से 50% के बीच में यहाँ पे इस जो माह में सैलरी आएगी आप लोगों की।
तो 40 से 50% लोगों की सैलरी पक्का है, अगस्त माह में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और छुट्टी के दिनों भी एचआरएमएस अपडेट किया जा रहा है। तो ऐसे में संभवता है कि अगस्त माह में जो है ऑलमोस्ट 50% तक जो है लोगों की सैलरी यहाँ पे प्रदान कर दी जाएगी। बाकी सारे लोगों के केस में क्या है कि अभी बहुत सारे लोगों का प्रान नंबर नहीं बना है, या जिनका भी बन गया है एक तय डेट के बाद बना है, तो हो सकता है कि उनका अगले माह में काउंट के कवर किया जाए, लेकिन इस माह में जो है 40-50% लोगों की सैलरी आ जाएगी। ट्रांसफ़र का प्रभाव देखिए, ट्रांसफ़र का बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अगर जो यहाँ पे शिफ्टिंग की बात होती है, तो शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अगर आपने अभी एक माह की भी जो है सैलरी नहीं प्राप्त की है, तो दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। देखिए, दो चीज़ अगर हो जाएगा तो आपके ट्रांसफ़र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर एक चीज़ है कि आपका जो एचआरएमएस है वो अपडेट हो जाए, साथ ही साथ कम से कम एक माह की सैलरी आपकी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। फर्स्ट माह की सैलरी में ही सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो ये अभी तक का सैलरी से अपडेट मिला जो, वो आप लोगों को मैंने दिया है। बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आती है आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड करवाया जाएगा। चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक करिएगा, साथ ही साथ आप बताइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है सैलरी आई है कि सैलरी अभी नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।